दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक और कानूनी दाव पेचों के बाद 12 दिन के भीतर दूसरी बार वो घड़ी आ गई है जिसका सियासी गलियारों को ही नहीं बल्कि पूरे शहर को खासा इंतजार है। कल सुबह 10 बजे चंडीगढ़ के मेयर के साथ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए भी वोटिंग होगी। इस चुनाव की ये डेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इंडिया अलायंस की याचिका पर तय की थी, जबकि इससे पहले चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने 18 जनवरी निर्धारित की थी। लेकिन उसी दिन वोटिंग से कुछ समय पहले ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अचानक बीमार हो जाने के कारण ये चुनाव टाल दिया गया था और डिप्टी कमिश्नर ने चुनाव के लिए नई तारीख 6 फरवरी तय कर दी थी। तब आरोप लगा कि वोटों के समीकरण में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन यानी इंडिया अलायंस से पिछड़ रही भाजपा ने अपनी हार से बचने और पार्षदों की खरीद फरोख्त के लिए ये चाल चली है। इसलिए इंडिया अलायंस ने चुनाव के लिए 6 फरवरी की तिथि को नामंजूर करते हुए हाई कोर्ट से जल्द चुनाव कराने की गुहार लगाई थी। अब कल क्या होगा ये कह पाना किसी के लिए बहुत आसान नहीं है, लेकिन अभी तक की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें इतना जरूर है कि भाजपा इस चुनाव में लगातार 8वीं बार अपनी जीत के प्रति जितनी आश्वस्त और कॉन्फिडेंट दिख रही है, उतना आत्मविश्वास कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भी नहीं देखा जा रहा। आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों में टूट फूट को लेकर आशंकित और बहुत ज्यादा डरी हुई है। आम आदमी पार्टी भयभीत है कि भाजपा सियासत में जिस तरह से साम दाम दंड भेद के हथकंडे अपना रही है उसमें वो उसके पार्षदों को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए पिछले 15 दिन से आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 13 पार्षदों को पंजाब में अज्ञात स्थान पर कड़ी सुरक्षा में रखा हुआ है। सबके मोबाइल फोन भी बंद कराए हुए हैं। चंडीगढ़ में वे किसी के संपर्क में नहीं है। आम आदमी पार्टी के भी कुछ ही नेताओं की उन तक पहुंच है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमोहन धवन के निधन के बाद पार्टी के पार्षदों को कल धवन को श्रद्धांजलि और अंतिम विदाई देने के लिए भी चंडीगढ़ नहीं आने दिया गया था। ये हालात बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को भाजपा से कितना खौफ है। यही स्थिति आम आदमी पार्टी को आशंकित कर रही है कि कल कुछ भी हो सकता है। उसे ये भी आशंका है कि ये चुनाव एक बार फिर टालने के लिए कोई नया तरीका अपनाया जा सकता है। कांग्रेस की बात करें तो वो पहले आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके बड़ी उत्साहित दिख रही थी, लेकिन पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा हाल ही में कांग्रेस से गठबंधन न करने की घोषणा के बाद चंडीगढ़ कांग्रेस अब मेयर चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति में दिख रही है। दरअसल चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कांग्रेस ने जब आम आदमी पार्टी से हाथ मिला लेने का अपनी पार्टी हाईकमान का आदेश मान लिया था, तब तक इन दोनों पार्टियों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर कोई निर्णायक बातचीत नहीं हुई थी। माना जा रहा था कि चंडीगढ़ में मेयर की सीट आम आदमी पार्टी को देकर बदले में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस अपने लिए आम आदमी पार्टी का समर्थन हासिल कर सकती है। ये बात अलग है कि आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता आज भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस से समझौता सिर्फ मेयर चुनाव के लिए हुआ है और चंडीगढ़ में सांसद भी आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। पिछले दिनों पंजाब में आम आदमी पार्टी के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस के प्रति उसके ये इरादे और ज्यादा साफ हो गए हैं। ऐसे में ये तय मानिए कि यदि कांग्रेस के समर्थन से चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मेयर बन भी जाता है तो नगर निगम में सभी फैसले आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही करेगी। वो चाहेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले नगर निगम में जल्दी से जल्दी ऐसे एजेंडे पास कर दिए जाएं जिनको लेकर उसने 2021 के नगर निगम आम चुनाव में चंडीगढ़ की जनता से अपनी गारंटियों के रूप में वायदा किया था। इनमें फ्री पानी की सप्लाई और वाहनों की मुफ्त पार्किंग सुविधा भी शामिल है। हालांकि निगम से ये एजेंडे पास होने के बावजूद
चंडीगढ़ प्रशासन के स्तर से शहर में इनके लागू होने की गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए जनता के बीच ये कहना आसान हो जाएगा कि हमने तो अपना मेयर बनते ही पहले ही साल की शुरुआत में अपनी गारंटियां पूरी कर दी और एजेंडे भी पास कर दिए। अब प्रशासन इन्हें लागू नहीं कर रहा है तो इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन भाजपा शासित केंद्र सरकार के अधीन है। बस आम आदमी पार्टी यही चाहती है, क्योंकि उसका मानना है कि इससे लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले चंडीगढ़ में अपना मेयर बनाने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाने को इतनी आतुर दिखी कि देश की चुनावी राजनीति में पहली बार कांग्रेस के साथ मिलकर कोई चुनाव लड़ने का ऐलान करने में उसने ज्यादा समय नहीं लगाया। यहां तक कि इंडिया गठबंधन में सबसे पहले सिर्फ इसी चुनाव के लिए कांग्रेस से बातचीत सिरे चढ़ाने में आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया, क्योंकि चंडीगढ़ का मेयर चुनाव जीतने के लिए वोटों का जो संख्या बल आम आदमी पार्टी को चाहिए, उसके लिए उसके पास कांग्रेस से हाथ मिलाने के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था। वोटों का समीकरण ऐसा है कि कुल 35 सीटों वाले चंडीगढ़ नगर निगम में इस समय सबसे ज्यादा 15 वोट भाजपा के पास हैं। इसमें 1 वोट भाजपा सांसद का भी शामिल है, जबकि आम आदमी पार्टी के 13, कांग्रेस के 7 और अकाली दल का 1 वोट है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ सत्तारूढ़ भाजपा पर भारी है। लेकिन राजनीति में ऐसे गठजोड़ को अंजाम तक ले जाने के लिए उसे सबसे पहले विशुद्ध रूप से नफे नुकसान के तराजू पर तौला जाता है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी के ताजा बर्ताव ने चंडीगढ़ कांग्रेस को इस तराजू की सुई दोबारा जांचने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस के चुनावी चाणक्यों को भी नफे का निशान कांग्रेस की तरफ बढ़ने में अब शंकाएं पैदा हो रही हैं। उनका मानना है कि राजधानी चंडीगढ़ में कांग्रेस से गठबंधन के बावजूद जिस तरह पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया, उसी तरह चंडीगढ़ का मेयर चुनाव आम आदमी पार्टी को जिताकर या राघव चड्ढा भी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने पर आमादा हो गए तो आम आदमी पार्टी के पास पाने के लिए बहुत कुछ हो सकता है और कांग्रेस के पास खोने के लिए सब कुछ। वैसे भी राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं गर्म रही हैं कि लोकसभा की बॉलीवुड फ्रेंडली सीट चंडीगढ़ पर राघव चड्ढा अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं और इसीलिए 2024 के चंडीगढ़ मेयर चुनाव की कमान भी राघव चड्ढा ने ही संभाल रखी है। यह चुनाव जीतने की रणनीति के तहत कैसे भी कांग्रेस से समझौते को सिरे चढ़ाने में भी राघव चड्ढा ने ही सबसे आगे होकर दिलचस्पी ली और अरविंद केजरीवाल ने उनका पूरा साथ दिया। राघव चड्ढा की चंडीगढ़ की सियासत में पहली बार ऐसी सक्रियता ने भी पंजाब में गठबंधन की गुंजाइश खत्म होने के बाद चंडीगढ़ कांग्रेस के असमंजस को और बढ़ा दिया है। ऐसे में चंडीगढ़ में कांग्रेस कल क्या आम आदमी पार्टी की जीत निश्चित करेगी, ये सुनिश्चित कह पाना चुनाव से पहले सबके लिए मुश्किल हो रहा है। फिलहाल 18 तारीख को आम आदमी पार्टी के पार्षदों के साथ ही पंजाब गए अपने पार्षदों को कांग्रेस 2 दिन बाद ही उनके अज्ञातवास से निकाल ले गई थी और माना जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षद कल वोटिंग के लिए अलग अलग ही नगर निगम पहुंचेंगे। जहां तक भाजपा का सवाल है तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अपनी जीत के प्रति आत्मविश्वास से उसके लवरेज होने का कारण यह है कि कांग्रेस यहां लोकसभा चुनाव में अपना मुकाबला सिर्फ भाजपा से चाहती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के समर्थन से चुनाव में उतरे या अकेले। कांग्रेस मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ समझौते के लिए आगे भी इसीलिए बढ़ गई थी कि उसे लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी का भी साथ मिल जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव का पत्ता मेयर चुनाव तक भी बंद रखकर क्या गलती कर दी है? इसके जवाब के साथ कल मेयर चुनाव के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को समर्थन करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपनों के साथ शेयर भी करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।